जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालयों में जो अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं वे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। जैसे हमको देखने को मिलता है कि 6 घंटे 7 घंटे जो अतिथि व्याख्याता है महाविद्यालय में रुक रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका एक्स्ट्रा वर्क नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमको समय समय पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में कुछ गिने चुने महाविद्यालयों में सेशन ब्रेक दिया गया, बहुत सारे महाविद्यालयों में सेशन ब्रेक नहीं दिया गया। और उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे महाविद्यालयों में 15 मई को लास्ट रखा जा रहा है, जो कि और दूसरे महाविद्यालयों में सुनने को मिल रहा है कि 30 से 31 मई के बीच में रखा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें भी एकरूपता होनी चाहिए। आप सभी अपने प्राचार्य को एक लेटर लिखें और उसमें बताएं उनको कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही साथ इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है 15 मई तक, तो आप वो लेटर डेफिनेटली लिखिए और कंसिडर करेंगे प्राचार्य। बहुत सारे महाविद्यालय में सुनने को मिल रहा है 30-31 तारीख तक रखेंगे और डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि हमको देखना को मिला है कि 27-28 जुलाई को बहुत सारे महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग दिया गया है 2025 में, और अगस्त में बहुत सारे महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग दिया गया है। जो कि हमारे अतिथि व्याख्याता जो नीति है 2024 का, उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 से 11 महीना का आप सभी को मिलेगा, वर्क मिलेगा कॉलेज में, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर 15 मई तक निकाल रहे हैं, जो कि 9-9.5 महीना कंप्लीट होगा, तो आप उसके लिए डेफिनेटली आवाज़ उठाइए। बहुत सारे वेल एजुकेटेड हैं, डेफिनेटली आप सभी को आवाज़ उठाना चाहिए इसके लिए। दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता हैं उनके लिए जो नियम कानून रूल आया है NEP 2024 के तहत, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त अतिथि व्याख्याताओं द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिस संगठन का नाम है छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में मूल निवास लागू करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो कालखंड आधारित पेमेंट है, जो कि आप सभी को पता है कि 1 घंटे क्लास लेंगे तो 500 रुपीज़ मिलेगा, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों इसको सुधार करके एक मुश्त 57,700 रुपये पेमेंट करने के लिए, साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी 65 वर्ष करने के लिए, और जो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता अभी भी कार्यरत है, चाहे वो 1 साल का उनके पास कार्य अनुभव हो या 3 साल 4 साल जितने साल भी, तो उनको एज जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब होगा, वैकेंसी होगा, उसमें उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती होगा उसमें उनके लिए आरक्षित सीट होना चाहिए, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में पहले से अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ा चुके हैं, जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, उनके लिए अलग से रिजर्व सीट रखा जाए। सारे कैटेगरी के लिए सारे सब्जेक्ट में अलग से 25% सीट रिजर्व रखा जाए, जिसमें केवल और केवल जो कार्यरत अतिथि व्याख्याता अनुभवधारी हैं उनको ही उस पोस्ट में फुलफिल किया जाए, उसमें कोई फ्रेशर को जगह ना दिया जाए, ऐसे करके है। तो पूरा ये जो जितना भी मांग है 10 सूत्रीय मांग है, पहले 7 सूत्रीय था, अभी 3 सूत्रीय मांग और उसमें ऐड किया गया है। तो इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको बेल आइकन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप सभी को मैं वो 10 सूत्रीय मांग को एक बार फिर से अपने इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या 10 सूत्रीय मांग है जो छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि कल्याण संघ द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और आयुक्त के पास अपनी मांगों को लेकर रखा गया है आवेदन के माध्यम से। तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेवा सुरक्षा एवं अन्य छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ के द्वारा, और साथ ही साथ जो इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री लव कुमार वर्मा जी और उनकी टीम के द्वारा, और साथ ही साथ जो समस्त छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जी को अपनी मांग प्रस्तुत किए हैं। ये 10 सूत्रीय मांग क्या है आप सभी को बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि अतिथि व्याख्याता सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 हरियाणा राज्य के तर्ज पर, जैसे हरियाणा राज्य में लागू हो गया है कि वहाँ 65 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उसी तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल, जिन्होंने कम से कम नियुक्ति तिथि से लेकर कम से कम 3 वर्ष का कार्य सेवा पूर्ण कर लिया हो, वे ही इसके लिए पात्र हों 65 वर्ष की आयु तक कार्य के लिए। और साथ ही साथ इसी में जो अतिथि व्याख्याता
किसी कैलेंडर वर्ष यानी कि एक सेशन में कम से कम 150 दिन का कार्य कर लिया हो, उनको उस पूरे वर्ष के लिए कार्यरत माना जाए। ये पहला पॉइंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालखंड आधारित जो वेतन व्यवस्था है उसमें सुधार करते हुए प्रत्येक कार्यरत अतिथि व्याख्याता को प्रति माह 57,700 रुपए जो कि सहायक प्राध्यापक पद का मूलभूत वेतन है उसे एक मुश्त प्रदान किया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी से तथा 1 जुलाई से प्रभावी सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता डीए की प्रतिशत दर के अनुसार वृद्धि भी की जाए। ये इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 5.4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी पॉइंट के लिए ये छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ निर्माण किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहली प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा दी जाए, ये मांग है। जिसमें आप सभी को बताना चाहेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 का जो रूल है जिसमें कंडिका 5.4 दिया गया है। 5.4 में ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाए, ऐसे करके लिखा गया था पहले में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ वो पॉइंट को, एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट कहाँ गया, ये देखो दोस्तों, जैसे आप सभी को मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, तो ये प्राथमिकता किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिल ही नहीं रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे ये एक आदेश आया था, संशोधित आदेश 24 जून 2024 को 20 जून 2024 को, जिसमें ये आदेश दिया गया था अपर संचालक के द्वारा कि समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे दोस्तों आप सभी को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कैंडिडेट है उड़ीसा का जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई है केमिस्ट्री विभाग में, तो उसमें फॉर्म डाला है और उसके पास मान लो नेट क्वालिफाइड है वो, और उसका परसेंट है 80%। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक कैंडिडेट है जिसका भी नेट क्वालिफाई है और उसका प्रतिशत है 78%। तब के कंडीशन में वो दोनों समान श्रेणी वाले हैं, कैटेगरी 2 वाले हैं, नेट वाला कैटेगरी 2 वाले हैं ना। तो तब के कंडीशन में हम पहले हमारे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट को लिया जा रहा था, उसके बाद ये इस आदेश के आने के कारण इसमें लिखा गया है समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप देखिए कैसे विरोधाभास है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो कैंडिडेट है जिसका प्रतिशत 78 है और नेट क्वालिफाइड है, वहीं जो ओडिशा का कैंडिडेट है उसका भी नेट क्वालिफाइड है और उसका 80% है, लेकिन उसको ले रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता में। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो मूल निवास अतिथि व्याख्याता है उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। उसको लाभ कब के कंडीशन में मिलेगा, जब जो अदर ओडिशा के कैंडिडेट का 80% है और हमारे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट का भी 80% है, तब के कंडीशन में छत्तीसगढ़ कैंडिडेट को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे करें जो कि दोस्तों आप खुद सोचिए, अदर राज्य के कैंडिडेट और हमारे राज्य के कैंडिडेट का किसी भी विषय विशेष यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट में सेम परसेंटेज का पाया जाना या होना लगभग 0% प्रोबेबिलिटी है। इसका 0% भी चांस नहीं है दोस्तों, ये इसका क्या बोलते हैं पॉसिबल होने का, है ना। तो इसमें किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता का कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। ये तो पूरा ओपन हो गया है हमारे छत्तीसगढ़ जो गेस्ट लेक्चरर का पोस्ट है वो, है ना। तो इसमें डेफिनेटली संशोधन करके इसमें सुधार किया जाए और हमारे कैंडिडेट को पहले प्राथमिकता दिया जाए और वो मेरिट पॉइंट को हटा के। तो वो सुधार के लिए यहाँ पास कंडिका क्रमांक 3 में लिखा गया है 5.4। और उसके बाद हम आते हैं अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 6.5 में अतिथि व्याख्याता की नई भर्ती में मेरिट सूची बनाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ की ओर से मांग है कि आगे आने वाली सभी भर्ती में मेरिट सूची बनाते समय अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पृथक तैयार किया जाए, यानी कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट सूची अलग से तैयार किया जाए और राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के तीनों श्रेणी पीएचडी को कैटेगरी 1 बोलते हैं, नेट सेट कैटेगरी 2 है और एमफिल कैटेगरी 3 के मेरिट सूची के नीचे रखा जाए। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के इन तीनों कैटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट सूची के नीचे रखा जाए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का मेरिट सूची, है तो अलग अलग बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। उसके बाद है 5वां पॉइंट जो कि
कंडिका 9.4 है। इसमें कहा गया है कि अतिथि व्याख्याताओं के विस्थापन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके संबंध में संघ की मांग है कि जब कभी भी विस्थापित अतिथि श्रेणी में मेरिट तैयार किया जाता है तो तीनों श्रेणी पीएचडी, नेट सेट एवं व एमफिल के मेरिट सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को पहले अवसर दी जाए, जिससे राज्य के योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार ना हो और वे अपने परिवार के आर्थिक दायित्वों का पूर्ण कर सके। उसके साथ छठवां पॉइंट है जो छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी को दी जाने वाली आकस्मिक एवं ऐच्छिक स्ववैतनिक अवकाश है जो CLDL होता है, वो सुविधा हमारे अतिथि व्याख्याता क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल को भी मिलना चाहिए। ये छठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट जो कि मैं अपने वीडियो के पहले ही हाफ में बताया कि जो सेशन स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से लेकर 31 मई तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए किसी भी एक सेशन वर्ष में। ये सातवां कंडिका पॉइंट है। इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग डेट को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, अलग अलग डेट को रिलीव किया जा रहा है। कई महाविद्यालयों में सेशन ब्रेक भी दे दिया जा रहा है, जो कि मैं आप सभी को बताया कि जनवरी में सेशन ब्रेक दे दिए हैं बहुत सारे महाविद्यालय में, बहुत सारे महाविद्यालयों में सेशन ब्रेक नहीं भी दिया गया है ना। तो महाविद्यालय इसमें पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है कि सेशन ब्रेक में भी अपनी प्रायोरिटी के अनुसार कुछ अतिथि व्याख्याताओं को रोक लिया जा रहा है और 4-5 को रोक लिया जा रहा है, बाकी अतिथि व्याख्याताओं को रिलीव कर दिया जा रहा है। तो इसमें भी विरोधाभास है दोस्तों। और जो सेशन वर्ष है इसमें भी आप सभी को देख सकते हैं, बहुत सारे महाविद्यालयों में सुनने में आ रहा है कि 15 मई को निकाल देंगे और बहुत सारे महाविद्यालयों में 31 मई तक रखेंगे ऐसे करके। और उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो नए देख रहे हैं और जो कि ग्रुप से जुड़े हुए उनको तो पता ही है कि मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्रता के संबंध में किए गए प्रावधान 2024 के तर्ज। यानी कि आप सभी को मैं ये पॉइंट को बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जाती है, वहां दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट में सभी कैटेगरी यानी कि जनरल, SC ST OBC के लिए, EWS के लिए अलग से 25% सीट वहां के अतिथि विद्वानों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर को जब यहाँ छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी तो अलग अलग सब्जेक्टों में अलग से कुछ पोस्ट को यानी कि 25% पोस्ट को आरक्षित कर दिया जाए जो छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में कार्यरत हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होना ही चाहिए। और इसके लिए पात्रता ये है कि किसी भी अतिथि व्याख्याता द्वारा एक चालू सेशन में कम से कम 5 से 6 महीना कार्य किया हो या फिर उसके पास 5 अंक अर्जित किया हो, जो NP 2024 रूल के अंतर्गत आता हो, है ना। तो वे भी इसके लिए पात्र होंगे। उस 25% जो अलग से रिजर्व रखा जाएगा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्जेक्टों में। तो ये आगामी 3 भर्ती प्रक्रिया तक ये रूल फॉलो होना चाहिए। ये 8वां पॉइंट कहता है। दोस्तों जो 9वां पॉइंट है वह है सहायक प्राध्यापक लोक सेवा आयोग की परीक्षा APPSC की आयु सीमा में छूट। तो दोस्तों ये पॉइंट भी मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसे किसी अतिथि व्याख्याता के पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है और उसका एज मान लो 40 इयर्स हो गया है, तो उसको 1 साल के एक्सपीरियंस के बदले 1 साल की छूट। ये कहने का तात्पर्य है मान लो किसी अभ्यर्थी का 40 साल हो गया है और उसके पास 10 साल का अनुभव है, तो उसको 10 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। और ये जो रूल है 9वां पॉइंट, ये आगामी 3 भर्ती प्रक्रिया तक आयु सीमा में छूट की है लागू रहे, आगामी 3 भर्ती प्रक्रिया तक, है ना। और उसके बाद हम 10वें पॉइंट में आ जाते हैं जो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 है, जिसमें उल्लेखित कंडिका 3.4 में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती में फॉलन आउट चॉइस फिलिंग रिक्तियों हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए, जो कि पहले से ही पॉलिसी में लिखा गया है, लेकिन आज तक पोर्टल का निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी अतिथि व्याख्याताओं के लिए ज्वाइनिंग लेटर एवं अनुभव प्रमाण पत्र एक ही प्रारूप में निर्धारित किया जाए ताकि समरूपता रहे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलन आउट वाला। और जो अनुभव प्रमाण पत्र और ज्वाइनिंग लेटर है, आप सभी को बताना चाहूंगा बहुत सारे महाविद्यालयों में तो ज्वाइनिंग के टाइम ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया अतिथि व्याख्याताओं का, ऐसी न्यूज भी सामने आती है। तो और ये भी सुधार होना चाहिए। और ये सभी मांग रखते हुए जो संलग्न
फाइल है वो भी इसमें चस्पा कर दिया गया है। जैसे हरियाणा राज्य का जो छाया प्रति है, मध्य प्रदेश का है ना, दोनों। तो ये हरियाणा राज्य में 57,700 वाला भी लागू हो चुका है। वहाँ 65 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, वो सारी चीज़ भी हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में 25% वहाँ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अतिथि विद्वानों के लिए जो रिजर्व सीट है उसका भी यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है लेटर को। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की जितनी कंडिकाओं का उल्लेख किया गया है उन कंडिकाओं को भी यहाँ पर चस्पा करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री और आयुक्त को ये मांग के साथ दे दिया गया है लेटर, है ना। तो सभी का क्या कहना है, अपनी अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूरा 10 सूत्रीय मांगों को देखा, समझा, आप सभी का इसमें क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक हमारी मांगों को, हमारी बातों को पहुंचाएं। ये आप सभी का चैनल है, आप सभी का आवाज़ है जो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, आप सभी इसको शेयर करके इसको आगे बताएँ, जागरूकता फैलाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।